$9 बिलियन। ये है साउथ कोरिया के पॉस्को और जेएसडब्ल्यू स्टील के जॉइंट वेंचर के स्टील प्लांट का वैल्यू। ये पॉस्को का इंडियन स्टील मार्केट एंटर करने का थर्ड अटेम्प्ट है। इस बार कंपनी ने जॉइंट वेंचर का रूट चूज किया है। इंटरेस्टिंगली जेएसडब्ल्यू स्टील ने फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में मिक्स्ड रिजल्ट्स पोस्ट किए। फिर भी पॉस्को जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करने में इंटरेस्टेड है। आज के वीडियो में हम जेएसडब्ल्यू स्टील का फाइनेंशियल 26 का क्वार्टर 1 रिजल्ट देखेंगे। फिर हम पॉस्को के इंडियन स्टील इंडस्ट्री में एंटर करने के पास्ट अटेम्प्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। हम पॉस्को के इंडियन स्टील इंडस्ट्री में करंट एंट्री के डिटेल्स भी समझेंगे। एंड में हम इस डील के फ्यूचर इंप्लीकेशंस, चैलेंजेस और इंडस्ट्रियल ओवरव्यू भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में जेएसडब्ल्यू स्टील का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर सिर्फ 0.48% बढ़ा और 43,147 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ नेग्लिजिबल था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग था। जेएसडब्ल्यू स्टील का एबिटा ईयर ऑन ईयर 37.5% बढ़ा और फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में 7,576 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का एबिटा मार्जिन 17.6% था। इन मेट्रिक्स के बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंसेस को और अच्छे से देखें तो सिचुएशन काफी अलग है। कंपनी के सीईओ जयंत आचार्य भी कंपनी के चैलेंजेस के बारे में काफी ऑनेस्ट थे। उन्होंने कहा कि कंपनी चीपर इंपोर्ट्स और ग्लोबल टैरिफ अनसर्टेनिटीज के कारण शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस फेस कर रही थी, लेकिन कंपनी का डोमेस्टिक स्टील डिमांड अच्छा था। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी को मेंटेनेंस के लिए अपने कुछ फैसिलिटीज शटडाउन करने पड़े। इस शटडाउन के कारण कंपनी को लगभग 200 करोड़ रुपीस के कॉस्ट बियर करने पड़े। कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 87% तक गिर गया। कंपनी को 343 करोड़ रुपीस का मार्क टू मार्केट फॉरेक्स लॉसेस से भी डील करना पड़ा। इन चैलेंजेस के बावजूद कंपनी के कुछ सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा। कंपनी के ऑटो सेगमेंट का सेल्स ईयर ऑन ईयर 20% ग्रो हुआ। कंपनी के अप्लायंसेस सेगमेंट में भी 27% का ग्रोथ हुआ। वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स एक हाई मार्जिन सेगमेंट है जो कंपनी के प्रोडक्शन मिक्स में 64% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस शिफ्ट कर रही है। इन शिफ्ट के साथ साथ कंपनी पॉस्को के टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ से भी अलाइन कर पाएगी। अब पॉस्को की बात करें तो कंपनी ने इंडियन स्टील मार्केट में एंटर करने की 2 बार कोशिश की है। कंपनी के करंट जॉइंट वेंचर को समझने के पहले चलिए पॉस्को के पहले 2 अटेम्प्ट्स देखते हैं। 2005 में पॉस्को ने इंडियन स्टील मार्केट पहली बार एंटर करने की कोशिश की। कंपनी ओडिशा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में एक $12 बिलियन का 12 मिलियन टन फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रही थी। कंपनी के प्लान्स में कैप्टिव आयरन ओर माइंस, डेडिकेटेड पोर्ट और 82 किलोमीटर का रेलवे कनेक्टिविटी था। ये प्रोजेक्ट उस टाइम के लिए इंडिया के सबसे बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से एक था। तो भला पॉस्को का 2005 का इंडियन एक्सपेंशन प्लान फेल क्यों हुआ? रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण। जगत सिंहपुर की कम्युनिटी अपने रीजन के फॉरेस्ट लैंड्स पे काफी डिपेंडेंट थी। पॉस्को के एस्टैब्लिश होने से इन फॉरेस्ट लैंड्स को नुकसान हो सकता था। इन फॉरेस्ट लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति बनाई गई, जिसने पॉस्को के एक्सपेंशन को अपोज किया। 2015 में और चैलेंजेस आए। रेगुलेटरी चेंजेस के कारण फ्री माइनिंग लीजेस बंद कर दिए गए और पॉस्को को आयरन और ब्लॉक्स के लिए बिड सबमिट करने की जरूरत पड़ती। इससे कंपनी के कॉस्ट काफी बढ़ जाते। इन चैलेंजेस के कारण 2017 में कंपनी के सीईओ क्वान ओ जून ने प्रोजेक्ट को टेंटेटिवली पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स तब तक पोस्टपोन रहेंगे जब तक इंडिया बेटर डील्स ऑफर नहीं करती। कंपनी ने 2013 में भी कर्नाटका में बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन इस एक्सपेंशन को और भी ज्यादा पुशबैक फेस करना पड़ा। पॉस्को ने 2010 में ये एक्सपेंशन स्टार्ट किया था और 2013 तक ये बिजनेस बंद करना पड़ गया। इन दोनों फेलियर्स के बाद आया पॉस्को का सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट। इस बार कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ एक जॉइंट वेंचर बना रही है। मतलब कंपनी बस अकेले कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रही, कंपनी लोकल एक्सपर्टीज के थ्रू इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करना चाहती है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में जेएसडब्ल्यू स्टील ने ओडिशा में एक लैंड पार्सल खरीदा था। कंपनी के सीईओ जयंत आचार्य ने मिंट के एक इंटरव्यू में कहा कि इस लैंड पार्सल पे कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि लैंड पार्सल कटक, पारादीप पोर्ट और माइनिंग एरियाज के पास है और शायद अब यहीं पॉस्को और जेएसडब्ल्यू स्टील का जेवी स्टार्ट होगा। जॉइंट वेंचर के स्ट्रक्चर की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील और पॉस्को का नए एंटिटी में 50% ओनरशिप होगा। ये पॉस्को के लिए कंपनी के पुराने सोलो एक्सपेंशन प्लान से ज्यादा सिक्योर है। कंपनी को फाइनली इंडिया की स्टील इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाएगा और कंपनी को इस प्लान का पूरा एग्जीक्यूशन रिस्क अकेले बियर भी नहीं करना पड़ेगा। इस पार्टनरशिप के अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील अपने खुद के एक्सपेंशन प्लान्स भी एग्जीक्यूट कर रहा है। कंपनी का डोल्वी फेज 3 प्रोजेक्ट 15 मिलियन टन का कैपेसिटी ऐड करेगा। इस एक्सपेंशन में 20,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी का विजयनगर में जेएमवीएल फैसिलिटी भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। मैनेजमेंट इस फैसिलिटी से 1500 रुपीस पर टन का प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। इस जॉइंट वेंचर का फोकस स्टील प्रोडक्ट से लेकर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट तक एक्सटेंड होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील के फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 रिजल्ट के हिसाब से ऑटोमोटिव और अप्लायंसेस सेगमेंट में डिमांड ग्रो हो रहा है। इन सेक्टर्स में एडवांस स्टील ग्रेड्स की जरूरत होती है।
फिलहाल इंडिया ये स्टील ग्रेड्स इंपोर्ट करता है, लेकिन पॉस्को के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू शायद जेएसडब्ल्यू स्टील इस स्टील ग्रेड को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकता है। पॉस्को की टेक्नोलॉजी के थ्रू जेएसडब्ल्यू स्टील मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए इलेक्ट्रिकल स्टील, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए ग्रेन स्टील और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील प्रोड्यूस कर सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर में ऑलरेडी एक 5.5 लाख टन का सीआरएनओ इलेक्ट्रिकल स्टील लाइन एस्टैब्लिश कर रहा है, जिससे वो मोटर और जनरेटर डिमांड को सर्विस कर पाएगा। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इंडियन स्टील इकोसिस्टम का एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिलहाल इंडिया में हर साल लगभग 151 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस होता है, फिर भी हम स्पेशलाइज्ड ग्रेड स्टील के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील और पॉस्को का जॉइंट वेंचर इस स्पेशल ग्रेड स्टील का डिमांड फुलफिल कर सकता है। इस डील से पॉस्को को भी एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज मिलेगा। साउथ कोरिया का स्टील डिमांड 11.4% से ग्रो करके 2025 में 39.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। वहीं साउथ कोरियन स्टील के इंपोर्ट्स 11.6% बढ़ के 21.4 मिलियन टन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पास्ट डिमांड से कंपेयर करें तो साउथ कोरिया का डोमेस्टिक स्टील डिमांड वीक हो रहा है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लो डिमांड के कारण कंट्री का स्टील कंजम्पशन स्लो हो रहा है। इसलिए साउथ कोरियन स्टील मेकर्स फॉरेन मार्केट्स की तरफ पिवट कर रहे हैं, ताकि वो लोकल स्टील डिमांड के वीकनेस को काउंटर कर सकें। एक्सपोर्ट और डाइवर्सिफिकेशन अब साउथ कोरिया के स्टील इंडस्ट्री का की ग्रोथ ड्राइवर है, तो पॉस्को भी शायद डोमेस्टिक स्टील डिमांड के वीकनेस से डील करने के लिए इंडियन मार्केट्स एंटर करना चाहता है। चलिए अब इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझते हैं। मिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से इस जॉइंट वेंचर में लगभग 70,000 to 80,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब दोनों कंपनीज पर मिलियन टन ऑफ कैपेसिटी में 11,300 करोड़ रुपीस से 13,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। ये अमाउंट मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन ये फिर भी एक काफी बड़ा अमाउंट है। जेएसडब्ल्यू स्टील का करंट फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का एबिलिटी और लिमिटेशन दोनों दिखाता है। जेएसडब्ल्यू स्टील का नेट डेट 79,850 करोड़ रुपीस तक बढ़ चुका है। इस राइज में वर्किंग कैपिटल बिल्डअप और ऑनगोइंग केपेक्स प्रोग्राम्स का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी का करंट डेट टू इक्विटी रेशियो 3.2x है और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.95x है। पॉस्को के साथ पार्टनरशिप कंपनी के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। पॉस्को के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील को अपने एक्सपेंशंस अकेले फंड नहीं करने पड़ेंगे। कंपनी एक बड़ा कैपिटल पूल एक्सेस कर पाएगी और अपना डेट भी कंट्रोल कर पाएगी। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील को पॉस्को के टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिल जाएगा। लेकिन ये जॉइंट वेंचर कुछ चैलेंजेस भी फेस कर सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील के मैनेजमेंट ने भी कहा कि इंडिया में डोमेस्टिक स्टील डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन चीपर इंपोर्ट्स के कारण कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ सकता है। हॉट रोल्ड कॉइल या एचआरसी स्टील के प्राइसेस जून से कम हो रहे हैं और मॉनसून के कारण भी स्टील डिमांड में वीकनेस आती है। ऐसे में गवर्नमेंट का सेफगार्ड ड्यूटी कंपनी को चीप इंपोर्ट से प्रोटेक्शन दे सकता है। फिलहाल ये ड्यूटी एक 200 डेज के पायलट फेज में है। इस 200 डेज के पीरियड के बाद सेफगार्ड ड्यूटी को रिव्यू किया जाएगा। अगर ये ड्यूटी रिमूव हो जाता है तो इंपोर्ट्स चीप हो जाएंगे और कंपनी को इन लोअर प्राइसेस के साथ कंपीट करने का चैलेंज फेस करना पड़ेगा। चैलेंजेस के अलावा इस जॉइंट वेंचर के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। पॉस्को ने 2024 में 33.2 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया और $55 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन कंपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में वीक डिमांड से डील कर रहा है। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में डाइवर्सिफाई कर पाएगा। इंडिया का स्टील प्रोडक्शन भी लास्ट 2 डेकेड्स में काफी ग्रो हुआ है। 2005 के 38.1 मिलियन टन से 2025 के 151.1 मिलियन टन तक हमारी स्टील प्रोडक्शन में नियरली 4 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। हमारी स्टील इंडस्ट्री के मार्केट कंपोजिशन में भी चेंज आया है। 27.79 मिलियन टन के एनुअल प्रोडक्शन के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील अब इस मार्केट का लीडर बन गया है। कंपनी ने सेल को रिप्लेस करके मार्केट लीडरशिप अचीव किया है। 21.68 मिलियन टन के साथ टाटा स्टील 3rd पोजीशन में है। जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट लीडरशिप एक्वायर करना कंपनी को ऐसे फॉरेन पार्टनरशिप्स के लिए एक अट्रैक्टिव टारगेट बनाता है। पॉस्को के पार्टनरशिप के साथ कंपनी सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग से स्पेशल ग्रेड स्टील और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ अपने मार्जिन्स इंप्रूव कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट का 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट भी इस जेवी के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनीज को बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स दे सकती है, जिसका पॉस्को जेएसडब्ल्यू स्टील फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस जेवी के थ्रू पॉस्को फाइनली इंडिया में सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाएगा? क्या इस जेवी के थ्रू जेएसडब्ल्यू स्टील अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।